भारत माता सेवा मंडल के सभी सम्मानित विद्वान साथियों को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। 2 मिनट आपका समय आपका समय कीमती है, लेकिन थोड़ा सा देना पड़ेगा समय मेरे को आज। दे दिया। देखिए, लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया और उसका असर देखिए आप क्या होता है। लक्ष्मी जी अभी अभी देवलोक से धरती पर पधारी थी। उन्हें जिस नगर में जाना था वहाँ एक झोपड़ा था, पहले से सेटिंग थी उसकी, फिक्स था मामला। एक तो वहाँ एक झोपड़ा था जिसका छप्पर फाड़कर लक्ष्मी मैया को अपने भक्त पर कृपा बरसानी थी, है जी। लेकिन काफ़ी देर हवा में विचरने पर वो झोंपड़ा उसको मिला नहीं और हैरानी से लक्ष्मी जी के माथे पर बल पड़ गया। हर साल दिवाली पर छप्पर फाड़कर अपने सच्चे भक्तों के घर जाना महामाया का नियम था और ये नियम वर्षों से चला रहा था। हर साल वह कुछ छप्परों पर निशान लगा जाती थी और अगले साल वहाँ कृपा बरसाने के लिए आती थी। उस झोंपड़े पर भी उन्होंने पिछले साल मार्क लगाया था, लेकिन वो वहाँ दिखाई नहीं दिया। लक्ष्मी जी के साथ उनका वाहन उल्लू भी हैरान था। शहर में इतना अतिक्रमण था कि उसे उतरने की जगह नहीं मिल रही थी। वो काफ़ी देर हवा में फड़फड़ाता रहा उल्लू। अंततः उसे नीचे नगर निगम का एक नाला दिखाई दिया और वह पहचान गया कि पिछले साल माता लक्ष्मी ने इसी नाले के सामने वाले झोंपड़े पर मार्किंग की थी। लेकिन अब आसपास पूरा नक्शा ही बदल गया था और झोंपड़े का कहीं नामो निशान नहीं था। वहाँ चौहान साहब ने एक शानदार कोठी बना ली थी। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो नाला नहीं बदला था, जिसे शान से वो पिछले साल बजा रहा था, यानी वो बह रहा था, उसी शान से इस साल भी। हैरान परेशान उल्लू कोठी की छत पर उतरकर एक तरफ पार्क हो गया, जैसे गाड़ी पार्क करते वो एक तरफ चला गया। लक्ष्मी जी भी आश्चर्य से चारों तरफ देख रही थी। दिवाली का समय था, चारों तरफ बड़ी धूमधाम और कंपनियों के लुभावने विज्ञापनों की होर्डिंग और बैनर लगे हुए थे, जिन पर, सुनिए चंद्र जी, जिन पर बम्पर छूट के ऑफर चल रहे थे। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, पलंग के साथ गद्दा और कुर्सी के साथ टेबल और गाड़ी के साथ प्रदूषण, है जी, चिमनी के साथ चूल्हा और शैम्पू के साथ बाड़ और मॉइस्चराइजर के साथ मैल मुफ्त में। बैंक भी बुलाकर कर्जा दे रहे थे आसान शर्तों पर और किस्तों पर, छोटे लोन के साथ बड़ा सिर दर्द मुफ्त में। लक्ष्मी जी गुमसुम सी कोठी की पक्की कंक्रीट की छत पर खड़ी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कभी वहाँ झोपड़ा भी था। उनकी मनोदशा ताड़कर उल्लू ने गूगल मैप के ग्रैंडफादर से संपर्क किया तो वहाँ से भी लोकेशन यही बताई गई, यानी उस वर्तमान कोठी के भूतपूर्व झोंपड़ा होने में कोई संदेह नहीं था। झोंपड़े की जगह कोठी और छप्पर की जगह पक्की सीमेंट छत देखकर लक्ष्मी जी और उल्लू पहले ही चकित थे। अचानक एक जगह टूटी छत देखकर लक्ष्मी मैया चौंक पड़ी। वो अविलंब वहां पहुंची और टूटी छत के छेद से नीचे झांककर देखा तो उसके होश उड़ गए। नीचे कमरे में हूबहू उनकी तरह किसी और देवी की पूजा हो रही थी, है जी। लक्ष्मी जी फिर चौंकी, ये कैसे हो सकता है? दिवाली पर तो उनकी पूजा का विधान है, फिर ये दूसरी लक्ष्मी कौन है? तभी वहाँ नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद प्रकट हुए और बोले, माता आप बिल्कुल कौतूहल में न पड़े, हैरान मत हो, ये 2 नंबर की लक्ष्मी है। इसने आपके कई भक्तों को अपने वश में कर लिया है और घर घर में आजकल इसी की पूजा हो रही है। नारद की बातें सुनकर भगवती लक्ष्मी क्षोभ से भर उठी, क्रोध आ गया उसको। बात सत्य थी, शहर के अनेक घरों में 2 नंबर की लक्ष्मी ने ही कब्जा कर लिया था। अब माता के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने क्रोध के अतिरिक्त 2 नंबर की लक्ष्मी को पूजने वाले को श्राप दे दिया और उल्लू पर बैठकर वापस देवलोक लौट गई। और उनके श्राप के असर से एक सेठ के घर में आयकर का छापा पड़ गया और एक बिल्डर को ईडी ने बुला लिया और एक सरकारी अफसर के खिलाफ सीबीआई जांच बैठ गई और उसने
अपने जैसे और अनेक अफसरों की भी पोल खोल दी और जिनकी गिनती अब तक जारी है। और 2 नंबर की रकम जमा करने वाले एक बैंक में डकैती पड़ गई और दूसरे से करोड़ों का कर्ज लेकर एक उद्योगपति विदेश भाग गया। अरे वाह जी वाह, बहुत अच्छे भाई। कल का टाइम कुछ